नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। लेकिन यहाँ के जनता ने मुझे कुछ कंप्लेंटें की थी रोड को लेके, एक्सीडेंट को लेके और प्रशासन की लापरवाही को लेके। सर, आपका क्या कहना है बीकानेर के प्रशासन को लेके और जनप्रतिनिधि तो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ के केंद्रीय मंत्री भी यहाँ से हैं, एमएलए भी यहाँ के हैं, मंत्री भी हैं और राजस्थान की सरकार में अहम योगदान भी रखते हैं। भाई, हम सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मैं जतिन यादव, सचिव केम रोड व्यापार एसोसिएशन। मैं यही कहूँगा, जनप्रतिनिधि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को आम जनता से राय लेनी चाहिए, आम व्यापारियों से राय लेनी चाहिए, जिनके कितने दुख दर्द है। कोरोना काल की वजह से व्यापारियों को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। सरकार ने मॉनिटरिंग करके किस्तें बंद करी, उसका अब ब्याज ले रही है, तो व्यापारी को कहीं से राहत नहीं है। प्लस व्यापारी इतना परेशान है कि दुकानें लेके बैठा है, टैक्स भर रहा है, अपना किराया निकाल रहा है। और फुटपाथ पे आप कहीं पे भी आज केम रोड पे, बहरूची गली में कहीं पे भी आप फुटपाथ से 5-5, 6-6 फीट नीचे दुकान लगा सकते हो। मैं बताऊँगा, वो बैग वाले ने 6 फुट जगह रोक रखी, जबकि रेलवे क्रॉसिंग दिन में 23 बार बंद होता है और वहाँ इतना जाम लगता है, लेकिन उस बैग वाले को आज तक प्रशासन नहीं हटाया। हम 50 बार कंप्लेंट कर चुके हैं, हम कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, हम एसपी साहब से, हर बार कोई ना कोई नया एसपी कलेक्टर साहब बदलते रहते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती, आश्वासन मिलता है नहीं ये करेंगे। और हर महीने कम से कम 1-2 मीटिंग हम लेते ही हैं कि ट्रैफिक सुचारू करने के लिए। मेन सब व्यापारियों क्या है, ट्रैफिक की सुचारू की वजह से आप दुकानदारों के तो व्हीकल्स हैं जो हल्के सी लाइन से बाहर उठा के ले जाते हैं ट्रकों में डाल के, लेकिन आप मर्जी है जहाँ फुटपाथ के ऊपर 6-6, 7-7 फुट पे दुकान लगाते हैं। केम रोड पे मैं आपको गिना सकता हूँ, आज तारीख में कम से कम 200 ऐसी दुकानें जो फुटपाथ से नीचे लगी हुई लाइन से। आप देखो, बैग वाले, काजू किशमिश वाले, पेचकस वाले और कंटिन्यू बैग वाले, टोपी वाले। यहाँ तक कि सर्दियों के अंदर तो ये कंडीशन था, हर दुकानदार अपनी दुकान खोलने से पहले लड़ाई करता था, क्योंकि बाहर से आए हुए रजाइयाँ लगा के बैठ जाते थे। उनको पहले हटाओ और फिर खुद की दुकान खोलो। प्रशासन से कंप्लेंट करें, प्रशासन का तरफ से कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन खाली आश्वासन देता है कि नहीं हम व्यापारियों के साथ हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा सख्त नाराज़ हैं। अब ये कंडीशन, अभी हमारी 3-4 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी कि अगर प्रशासन जागता है ठीक है, नहीं तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक प्राण है तब तक। आज हमारे घर प्राण 1-2 जनों के जाते हैं और बीकानेर का विकास होता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे इन्होंने कहा, अगर प्राण जाने के बाद भी अगर प्रशासन जागता है तो वो भी कह दे, ये प्राण देने के लिए यहाँ के व्यापारी लोग तैयार हैं। केम रोड की किसी ने कहा यहाँ पे हादसों के हो रहे हैं, किस प्रकार के हादसे होते हैं ज़्यादा? यहाँ पे केम रोड के अंदर पिछले 30 साल से फुटपाथ से ये अंडरग्राउंड, पहले बात अंडरग्राउंड जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, जिसका आज तक बजट आने के बावजूद भी हमारी सरकार सोती रही, बजट लैप्स हो गया और उसके बाद आज तक भी ये खंबे और पोल यहाँ पे भी खड़े हैं। आज अगर ये इसी पोल की बात करें, ये अगर 12 फुट की जगह हट जाए तो सरकार, आम जनता को 10 फुट की जगह मिले, ये पोल बीच में चले जाए। ज़्यादातर मैं देख चुका हूँ तो केम रोड पर अतिक्रमण का मेन अतिक्रमण फुटपाथ से नीचे, फुटपाथ से ऊपर अतिक्रमण नहीं है। दुकानदार बेचारा सुबह आता है, लड़ता है, पहले वो लगा के बैठ जाए। दुकान खोलने से आप मेरी बात बोलिए, आप 20 पैदल सर्वे करो। मैं कहता हूँ अगर 200 फुटपाथ से नीचे कब्जे नहीं है, आज सड़क पे 6-6 फुट वो कब्जे करके बैठे हैं। सड़क यूँ ही छोटी हो गई, ट्रैफिक जाम रहता है, बड़े 2 फाटक की समस्या, साकला फाटक और कोटगेट फाटक की। प्रशासन को केम रोड नहीं सुधार सकता तो पूरा बीकानेर क्या सुधारेगा? प्रशासन को केम रोड नहीं सुधार सकता तो पूरा बीकानेर क्या सुधारेगा? प्रशासन का काम है सिर्फ और सिर्फ हेलमेट की चालान काटना, हेल्प और गाड़ियाँ उठा के ले जाना, जहाँ मर्जी है वहाँ नो पार्किंग कर दी, जहाँ कोई सर्वे नहीं होता, कुछ नहीं होता। प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है। केम रोड के देख के आपका क्या कहना है? केम रोड में भाई साहब यहाँ पर चोरियाँ बहुत होती है। ये रोड पर कैमरा नहीं है, जैसे अब स्टेशन में कैमरे लगे हुए हैं तो कैमरे लगने चाहिए। लोगों के स्कूटर मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी कर जाते हैं, सामान चोरी हो जाता है, उसके जिम्मेवार कौन? लोग बोलते हैं भाई साहब कैमरा के, बाहर कैमरा नहीं, अंदर कैमरे हैं। इसके गवर्नमेंट से जो भी है आपके, उनको बोलना चाहिए। ये भी कैमरे का दूसरा मुद्दा, अपने फाटक वाला मुद्दा। अभी आप खड़े हो जाए, देख रहे हो अभी फाटक बंद है, कितनी परेशानी हो रही है। बाईपास क्यों नहीं बन रहा बाईपास? ये विकास के लिए बाईपास। आज मेरा इस चैनल के माध्यम से बीकानेर के जनप्रतिनिधि से कहना है कि बीकानेर की मांग यही है कि बाईपास बनाया जाए। बाईपास ही सॉल्यूशन है, ना कि अंडरपास, ना कि ओवरब्रिज। तो अंडरपास और ओवरब्रिज के एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक लाइन लगेगी, डबल ट्रैक लगेगा, तो आप डबल ट्रैक कहाँ से बिछाओगे? यहाँ जगह ही नहीं है। तो अस्थायी काम करने से बढ़िया बीकानेर के विकास के लिए बाईपास करो, जिससे बीकानेर का शहर भी बढ़ेगा, बीकानेर का विकास भी बढ़ेगा। एक मिनट, आप जब अगर रेल बाईपास की बात कर रहे हैं, जब जाकिर शरीफ कांग्रेस शासन के अंदर वो रेलवे मंत्री था और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भगत सिंह शेखावत थे, दोनों ने मिलकर के यहाँ का बजट दिया। लेकिन हमें दुख है कि हमारे जो नेता, स्थानीय नेता है, वो आज तक सोते रहे और सोते ही रहे। उन्होंने बीकानेर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जैसे कि बीकानेर के विकास पे जीरो दिखाई दे रहा है, और भी अगर कोई जनता विकास केम रोड पे होना चाहता तो इस तरफ आ सकता है।
आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि दिन लूटों से कि आप जनता को, गरीब जनता को लूटना छोड़ दो, नहीं तो आने वाला वक्त बहुत ख़राब आएगा। वापस बताइए कि आपको नेता भी सुनेंगे, आपकी बात से हो सकता है उनको कुछ बोलिए। भाई मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जो दिन लुटेरे हैं उनसे निवेदन करता चाहता हूँ कि गरीब जनता को लूटना छोड़ दो, नहीं ना आने वाला वक्त बहुत खतरनाक आएगा। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी, गरीब जनता को लूटना छोड़ दो वरना आने वाला वक्त बहुत खराब आएगा आपके लिए, उनके लिए जो लूटते हैं, जो लूटते हैं सबके लिए खतरनाक आएगा, जो लूटे रहे उनके लिए तो बहुत खतरनाक आएगा। आपके कुछ कहना सर? प्रशासन को कुछ कहना चाहते हो, नेताओं को? नेताओं ये कहना चाहते हैं कि ये केम रोड है, बिल्कुल जाम रहता है, परेशानी रहती है और चलने वाले फिरने में सब में समस्या रहती है यहाँ। चलो मैं आपको दिखाऊंगा और फाटक की पूरी समस्या को मैं नोट करने की कोशिश करूँ और भी हम जनता से बात करेंगे दोस्तों, और आपको अतिक्रमण के बारे में बताएंगे। एक बार दिखाना अतिक्रमण के बारे में पूरा दिखाना और यहाँ तक वहाँ जाकर वापस जाके आना है आपको। जाओ एक मिनट सर, जैसे कि केम रोड को देखा जा रहा है, बीकानेर का नाक कहा जाता है, अहम रोड मानी जाती है बीकानेर के व्यापार से लो, चाहे कोई भी अगर बाहर से भी आएगा, किसी भी ज़िले से, किसी भी गांव से, तो केम रोड जरूर आएगा। तो केम रोड के लेके आपका क्या विचार, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्था है, किस प्रकार के यहाँ प्रशासन है? व्यवस्था क्या है, व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो गई रेलवे फाटक के कारण, और व्यापार जो है यहाँ 25% रह गया, 75% व्यापार कम हो गया। और ये जब तक समस्या हल नहीं होगी ना, और हम तो परेशान हैं, जनता भी परेशान है, तो इसका हल सबसे पहले जी एक ही प्रॉब्लम है केएम रोड की बस, और वो है रेलवे फाटक। ये हो जाएगी ना, उस दिन केएम रोड वापस अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाएगा सही। जिधर भी देखूं तो केम रोड की एक बात बताई जा रही है, साथ साथ एक और मैंने देख रहा हूं सर, आप उस बात से सहमत हो या नहीं वो भी बताने को सर। एक बात मैंने और देखी केम रोड पर, वो बात से आप सहमत हो, अपने विचार जरूर बताना कि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना अतिक्रमण ज़्यादा हो गया, अगर दुकान का फुटपाथ से ज़्यादा 6 फीट से जगह 12 फीट अतिक्रमण दिखाई दे रहे, क्या इस बात से आप वाकिफ़ हैं? सच है? बिल्कुल, यहाँ अतिक्रमण है और बहुत कंजेस्टेड हो गई है, आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे जो भी व्हीकल्स वगैरह हैं उसके कारण बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, और क्रॉसिंग जैसे बंद होता है तो वो तो उसके कारण जो रश है अतिक्रमण के कारण भी बहुत यानी तकलीफ में रहती है जनता। वो कहते हैं ना, चोट पे एक चोट और आना। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ मिल के काम कर रही है ये चोट, यानी रेलवे क्रॉसिंग की समस्या से जो रश होता है वो तो है ही, उसके अलावा जो बाज़ार में अतिक्रमण कर रखा है ना सबने, उसके कारण भी यहाँ रश काफ़ी हो जाता है, दोस्तों में जाम हो जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ, ये 60 फीट की रोड की जगह ओनली फॉर अभी 20 फीट से बचा है। ये 60 फीट रोड है अपनी, 60 फीट है, वहाँ पर अभी 20 फीट बचा है। अब सोच लो अतिक्रमण कितना होगा, 50% से ज़्यादा अतिक्रमण है। प्रशासन फिर भी आंख पर पट्टी बांध के रखी है, किन राजनीतिक कारणों से ये पता नहीं है, लेकिन आंख पर पट्टी बांध के जरूर रखी है। और मैं यहाँ के प्रशासन से भी कहूँगा, जो आपको मैं कैमरे से दिखाऊँगा, चालान काटते हैं ना तो ट्रैफिक जाम हो गया तो उसको खोलने में ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, चालान में ज़्यादा ध्यान है। उनके सामने जाम हो रहा है तो उनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, खोलना चाहिए ट्रैफिक, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने चालान में बिजी रहते हैं। ये बड़ी बात है और ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे हो रहा है। और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कहते हैं लूज पॉइंट है। हर व्यापारी किसी गांव, किसी तहसील से, किसी विधानसभा से आए तो केम रोड जरूर आता है। तो केम रोड की मूलभूत क्या समस्या है, एक लोग मैंने अवगत किया कि यहाँ पे अतिक्रमण हद से ज़्यादा है। अतिक्रमण होता है 3 फीट 4 फीट फुटपाथ माना, लेकिन फुटपाथ से 10-10 फीट, जहाँ 60 फीट रोड थी उसको ओनली फॉर 20 फीट छोड़ा है। आपका क्या कहना है, किस प्रकार का यहाँ पर है हालात? ये एक तो यहाँ पर जाम लग जाता है, जाम लगने पर एक तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, एक लोग बाग जो यहाँ पर आते हैं परचेजिंग करने के लिए वो गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, और दुकानदारों की गाड़ियाँ भी यहाँ पर रहती है, जिससे सड़क और सिमट के छोटी हो जाती है। और जाम लगता है तो यहाँ पर ट्रैफिक वाला कोई नहीं रहता है, चारों तरफ से आने जाने वाले रहते हैं, इधर से भी आना उधर से भी आना, और बीच में जाम लग जाता है, हर कोई अंदर घुसने में खड़ा हो जाता है, आगे से आगे आ के। तो एक फाटक बंद होने पर कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे जाम लगा रहता है फुल, और कोई इसको जाम को सुलझाने वाला नहीं है। और इससे ग्राहकों को भी परेशानी होती है आने में, और दुकानदारों को भी कम। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस अगर अपना कर्तव्य निभाए तो शायद तक कुछ हद तक हल हो सकता है। ट्रैफिक पुलिस अगर पूरा करे, यहाँ पर ड्यूटी लगती है 4-4 जनों की, अगर फाटक बंद होता है, अगर उसको रॉन्ग साइड नहीं जाने से रोके थोड़ी सी मेहनत, तो जाम ही नहीं लगेगी, जो हर कोई पुलिस वाला करता नहीं है। अभी देख लो पॉइंट पे कितने नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे कि उन्होंने कहा, और रियल में ये समस्या सामने भी आ रही है।
और देखी भी जा रही है। मैं वाकिफ भी हूँ हर जगह से, जैसे जिधर भी टैक्सी देखना, एक बार टैक्सी दिखाना, जहाँ मन मर्जी हो टैक्सी रोक ली, वो भी दिखाई दे रही है। दोस्तों, जनता की आवाज़ द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है, कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।